राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए पितृपक्ष की पौराणिक कथा लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बड़ा ही प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था और भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे कहा, पितरों का श्राद्ध करना व्यर्थ का काम है, और यह कहकर वह उसने पितरों का श्राद्ध को टालने की चेष्टा की। लेकिन वह यह भी समझती थी कि अगर हम पितृपक्ष नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, और फिर उसने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर समझा। जोगे की पत्नी जोगे से कहने लगी कि आप मुझे कोई परेशानी ना हो इसीलिए श्राद्ध करने से मना कर रहे हैं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा काम करवाने लगी। उसने अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सारा काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे तो उन्होंने जोगे के घर जाकर देखा कि उनको कुछ भी अर्पण नहीं किया गया है। वहां तो उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हैं। वहाँ यह सब देखकर वह बहुत ही निराश हुए, और बाद में वो पितरी भोगे के घर गए तो उन्होंने देखा कि मातृ पितरी के नाम की केवल अंग्यारी दी गई है, क्योंकि भोगा इतने गरीब था कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पितरी अंग्यारी की राख चाट कर भूखे ही नदी के तट पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके वहाँ इकट्ठे होते हैं और बताने लगते हैं कि उनकी संतानों ने किस किस तरह उनके लिए श्राद्ध करके पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा हाल बताया। उन्होंने सोचा, यदि भोगे निर्धन ना होता, श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद आज हम भूखे नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। यह सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई, और अचानक से वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे ही बैठे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहने लगे, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी पड़ी है, उसे जाकर खोलो, जो भी तुम्हें मिले आपस में बांटकर खा लो। जब बच्चे वहां से जाकर हौदी देखते हैं तो वह दौड़कर माँ के पास आकर बोलते हैं, माँ, हौदी में तो मोहरें भरी पड़ी हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी उसे अहंकार नहीं हुआ कि अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगे ने अपने पत्नी के साथ अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने पितरों के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। अपने जेठ जेठानी को भी बुलाकर सम्मान के साथ सोने चांदी के बर्तन में उन्हें भोजन कराया। इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यह थी जोगे बोगे की कहानी। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।